नमस्कार किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी घातक बीमारी का जिसको टाइम पर नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इसके समय रहते इसकी पहचान करके इसका सही नियंत्रण और सही दवाई का छिड़काव ना करें तो यह बहुत अत्यधिक तेज़ी से फैलकर सारे के सारे प्लॉट को बर्बाद कर देती है। और इस बीमारी को पहचानना, किसी तरीके से पहचानना और इसका क्या उपाय, किस टाइम पे कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, जानेंगे बहुत ही आसानी से इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। तो किसान साथियों, टमाटर में इस बीमारी को अपन बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से जानते हैं, जो कि बैक्टीरिया की वजह से आती है। और जिसका सिम्टम आप देख सकते हैं, टमाटर के फ्रूट पे कुछ इस तरीके के ब्लैक ब्लैक कुछ डॉट रहेंगे बारीक बारीक चलकर, जो फल को डैमेज करती है और फल में मतलब फल को ख़राब कर देती है, इसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसी के साथ में आप इसको पत्ती पर देख सकते हैं, तो पत्ती पर कुछ इस तरीके के सिम्टम दिखेंगे। सारी पत्ती पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिखेंगे आपको, इस तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में। ये देखो, इस तरीके से ब्लैक ब्लैक डॉट सारी पत्तियों पे बहुत सारे ब्लैक डॉट दिखेंगे। तो यह तो रही दोस्तों इसकी पहचान। यह पहचान दोस्तों, और यह इस बीमारी का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके प्लॉट में इस तरीके की समस्या देखती है तो आपको बिल्कुल आसानी से पहचान कर लेना है कि यह आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट लग चुका है। अब दोस्तों, बैक्टीरिया जो होता है सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों की अगर बात कर ले तो ये 3 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा फंगस और वायरस। तो दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है वो फंगस और वायरस के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी जो जीवन की काल अवधि होती है, बहुत तेज़ी से होती है। इसी के साथ बहुत तेज़ी से ये अपनी फसल में फैलता है और सारी की सारी फसल को तबाह कर लेता है। अगर आप इसका टाइम पर स्प्रे ना दें तो ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद होना तय होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके लिए किस एटमॉस्फेयर में यह ज़्यादा अटैक करता है। तो दोस्तों, यह ठंड और बारिश के टाइम पे, जो सीज़न होता है ठंड और बारिश के टाइम पे, जैसा कि अभी चल रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, बहुत अधिक मात्रा में अटैक करता है और बहुत तेज़ी से यह फैलता है यह रोग। दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाइयों की तो फसल में यह एक बहुत तेज़ी से फैलता है और ज़्यादातर किसान भाइयों को नुकसान इस वजह से हो जाता है कि इसके टाइम रहते वो पहचान नहीं कर पाते और इसका निदान नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपको ये है किसान भाई जो कंफ्यूज होते हैं लेड ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट में होता है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेड ब्लाइट की पहचान क्या है उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर इस तरीके से जो पत्तियाँ होती है उसमें सिर्फ ब्लैक धब्बे तो होंगे, जो ब्लैक डॉट होंगे, पर ये 4 से 5 ही होंगे, तो और बड़े बड़े ब्लैक डॉट होते हैं। यह होता है लेड ब्लाइट। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके उपचार के बारे में। तो इसके लिए कौन सी दवाई और किस टाइम पे इसका छिड़काव करना है। दोस्तों, बैक्टीरियल ब्लाइट के उपचार के लिए केवल आपको बैक्टीसाइड का इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से आप फंगस के रोकथाम के लिए फंगिसाइड की, इंसेक्ट के रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपको बैक्टीरिया ब्लाइट के रोकथाम के लिए आपको बैक्टीनाशक का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट जो बैक्टीनाश होता है वो होता है ब्लू कॉपर। ब्लू कॉपर इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से बैक्टीरिया पर काम करता है। तो आप ब्लू कॉपर, और इसके साथ में दोस्तों आप स्ट्रोपोमाइसिन स्टार्टिंग पीरियड में है। तो दोस्तों, स्ट्रोपोमाइसिन आपको की 2 टंकी बनाना है। और अगर प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रोपोमाइसिन के 6 ग्राम की पाउच की आप 3 टंकी भी बना सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों कोनिका, बायोमाइसिन और प्लांटोमाइसिन और जितने भी प्रकार के बैक्टीनाश है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके रोकथाम के लिए। और दोस्तों, साथ ही में आप फंगिसाइड के साथ यूज करते हैं तो कुछ फंगिसाइड ऐसे आते हैं जिसमें बैक्टीनाश मतलब एंटीबायोटिक होती है, साथ ही में मिली होती है। आप उन फंगिसाइड का इस्तेमाल करके भी इसका रोकथाम अच्छे से कर सकते हो। और दोस्तों, ऑर्गेनिक में आप चाहते हो तो हल्दी भी, दोस्तों आप जानते नहीं होंगे, हल्दी भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक और बैक्टीनाश का काम करती है। तो दोस्तों, आप हल्दी का भी यूज करके अगर कम मात्रा में प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते हो तो हल्दी के थ्रू भी इसकी रोकथाम कर सकते हो। और दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैक्टीरियल ब्लाइट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो तो प्रिवेंटिव रूप में ही आपको इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। इसको ज़्यादा मात्रा में फैलने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर कीजिएगा।